अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नहीं। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने चार्ज नर्स की जॉब के बारे में बताया और बीएस जेनेरिक जो होता है उसके एडमिशन मेरिट लिस्ट आज लग चुकी हैं और आप लोगों ने जिन जिन के नाम आए हुए हैं वो काइंडली जिस जगह पर नाम आया है 2 तारीख से पहले पहले विज़िट करें। अब एडमिशन आया हुआ है वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों तक कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट डिटेल आप लोगों को दूंगा। अगर उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की वेबसाइट पे चले जाना है और जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान जी, पहले आप लोगों ने चले जाना है और इस पे एडमिशन वाले पे क्लिक कर देना है जी। आप लोगों को एक बताता चलूँ कि मेरिट लिस्ट शेड्यूल जो होगा वो 22/7/2022 को इन्होंने अपलोड कर दिया है। जो होगा अगर हम देखें ऑनलाइन एडमिशन देख लेते हैं इनका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या कैसे एडमिशन होगा, तो उस हवाले से एक नज़र डाल लें। ये मैंने डाउनलोड पहले किया हुआ है। लास्ट डेट इसकी है 12/8/2022। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 2 इयर्स भी हैं और 4 इयर्स भी हैं। 2 इयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाइड फिजियोलॉजी है, अरेबिक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस 4 इयर्स ओनली है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी 4 इयर्स का है। इसी तरह अगर मैं बताता चलूँ आप लोगों को इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडी, मैथ कम्युनिकेशन, बैचलर एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पब्लिक हेल्थ 4 इयर्स ओनली है। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसी तरह बाकी सारे सब्जेक्ट्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, और इसके साथ जो की फीचर्स हैं, इसके साथ हॉस्टल फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, डिफरेंट स्कॉलरशिप लाइक पीफ का होगा, एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अच्छा बैतुल माल स्कॉलरशिप और एक और है किनशिप स्कॉलरशिप। एमफिल प्रोग्राम्स भी ऑफर किए हुए हैं जिसमें बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री है। एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी एज यूजुअल, फिजिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, उर्दू एंड जोलॉजी भी है। पीएचडी प्रोग्राम को भी ऑफर कर रहे हैं, डिप्लोमा भी, और इसी तरह आप लोग यहाँ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं। पीएचडी प्रोग्राम में बॉटनी को भी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स ये भी ऑफर कर रहे हैं। और 10 जो सीटें होती हैं वो सेल्फ के लिए होती है, हमेशा रखती हैं एक यूनिवर्सिटी। तो अप्लाई कैसे करना है, अगर एमफिल के लिए है तो गैट का टेस्ट देना लाजमी होना चाहिए। अगर आप लोगों ने गैट का टेस्ट नहीं दिया तो यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेगी, उसकी टेंशन ना लें कि यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी या नहीं, यूनिवर्सिटी टेस्ट अपना लेगी। चलें अप्लाई करते हैं कि अप्लाई अब कैसे होना है। आप लोगों ने ऐसे वेबसाइट पे आ जाना है, जिस प्रोग्राम में आप लोगों ने अप्लाई करना है वो देख लें। अगर इधर लिखा हुआ है एसोसिएट डिग्री, बीएस प्रोग्राम, बीएस 5th सेमेस्टर, एमएस, एमफिल के लिए, पीएचडी, डिप्लोमा आफ्टर 12 इयर्स। ठीक हो गया। मैं यहाँ बीएस के लिए प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और बीएस प्रोग्राम्स के लिए मैंने क्लिक कर दिया है। अब नीचे करते हैं अपना सीएनआईसी नंबर ऐड करें, तो सीएनआईसी नंबर वगैरह ऐड करूँगा। आप लोगों ने अपना एग्जैक्ट ऐड करना है, मैं आप लोगों को जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे ऐड करना है। तो मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ, री इंटर आप लोगों ने फिर करना है। दोबारा आपने सीएनआईसी अगेन जी, ये मैंने इंटर कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों की एग्जैक्ट हो वो आप लोगों ने लिख देनी है। कीप इन माइंड, अगर जब आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे आप लोगों का जब
आईडी कार्ड एक बार लिखा गया, डेट ऑफ बर्थ एक बार लिखी गई, आप लोगों ने यहाँ नेक्स्ट प्रोग्राम कर दिया तो आप लोग दोबारा नहीं चेंज कर सकते। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ओपन मेरिट पर भी है, फॉरेन के लिए भी है, डिसेबल्ड के लिए भी है, चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी क्रिएट के लिए भी है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी है, करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, स्टूडेंट फ्रॉम बलोचिस्तान, स्टूडेंट फ्रॉम फाटा, स्टूडेंट फ्रॉम AGK गिलगित बल्तिस्तान, मिनॉरिटी के लिए सेल्फ फाइनेंस पे। तो जिस पे अगर आप लोग इनमें से किसी एक कैटेगरी पे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ओपन मेरिट पे करते हैं तो ओपन मेरिट को ही चूज़ कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपके नंबर कम है तो आप सेल्फ को भी चूज़ कर सकते हैं। ये है सेल्फ के लिए वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। लास्ट डिग्री आप लोगों ने लिखनी है, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट, ए लेवल है तो ए लेवल। फिर मेजर आप लोगों के जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोग लिख दीजिएगा। जैसे अगर आप लोगों ने मैथ के साथ की होगा, प्री इंजीनियरिंग किया तो यहाँ आप लोग मेजर सब्जेक्ट में मैथ लिखेंगे, सेकंड बाकी दोनों का सेम रहेगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों के ये मेजर सब्जेक्ट होंगे। अगर बायो वालों ने किए तो बायो के साथ ये मेजर सब्जेक्ट होंगे, अदरवाइज अगर आप लोगों ने मैथ किया है तो मैथ के साथ किया है तो बायो की जगह पे आप लोगों ने मैथ कर देना है। ठीक हो गया। ये मैंने आप लोगों का फर्स्ट फॉर्म फिल कर दिया है। इसके बाद वो आप लोगों से पूछ रहा है कि किस चीज़ में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। ये आप लोगों को दिए हुए हैं, उन्होंने यहाँ इनमें से कोई एक चूज़ कर लेना है। बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन यू मे अप्लाई ऑन 14 प्रोग्राम, क्लिक द अप्लाई बटन। ये 14 प्रोग्राम्स दिए हैं तकरीबन, और जो दिए हुए प्रोग्राम्स इन्हों में से आप लोगों ने किसी एक को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इधर अप्लाई कर रहा हूँ BS इंग्लिश पे, तो क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आप लोग इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश पर BS के अंदर यही प्रोग्राम्स दिए हुए हैं। अगर आप ADP पे क्लिक करेंगे, ADP पर अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि हम ADP भी अप्लाई करके दें तो हम ADP पर भी मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस दे दूंगा। ADP जो कि एक्चुअली क्या है, लोकल डिग्री है, इसी वजह से उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। अच्छा जी, अब इधर आप लोगों ने बताना है कि जहाँ आप लोग स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटी हॉस्टल रहना चाहते हैं या अदर प्लेसेस यूनिवर्सिटी हॉस्टल, अगर आप लोग घर से दूर हैं तो यूनिवर्सिटी हॉस्टल में स्टूडेंट नेम बताना है, जो आप लोगों का नेम हो वो लिख दीजिएगा। लाइक समवन मैं लिख देता हूँ कोई भी। ठीक हो गया, मैंने ये नेम लिख दिया है और ये चलेंगे समारी लिख दिया। और ये काइंडली ये देख लीजिएगा कि ये जस्ट फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं है एडमिशन, तो फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। फादर नेम जो आप लोगों के फादर नेम हो, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, और CNIC फादर का जो CNIC नंबर हो वो आप लोगों ने यहाँ लिख देना है। गार्डियन या मोबाइल नंबर, फादर का ही मोबाइल नंबर होगा तो आप लोग यहाँ फादर का मोबाइल नंबर लिख देंगे। नेशनैलिटी जो आप लोगों की नेशनैलिटी है वो आप लोगों ने लिख देनी है। ठीक हो गया। रिलीजन, डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, जहाँ का डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल हो वहाँ का आप लोगों ने लिख देना है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों को जैसे पंजाब लिया पे आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने बताना है कि सिटी नेम क्या है। सिटी आप लोगों की पंजाब है तो डेफिनेटली बात है पंजाब में ही आप लोगों ने अप्लाई करना है। सिटी नेम पंजाब के अंदर जो आपका एरिया आता है। ये आता है। ठीक हो गया। मोबाइल नंबर जो भी आप लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन विल बी सेंट ऑन दिस ईमेल।
कीप इन माइंड, मैं पहले भी आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हमेशा आप लोगों का जो कोई भी हो वो हमेशा आप लोग कैपिटल लेटर में लिखा करें अपने फॉर्म फिल। कैपिटल लेटर से ये होता है जब आप जॉब एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो जॉब एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को इजीली फ़ायदा हो जाता है। आप लोगों को इजीली ये फिर फ़ायदा हो जाता है जॉब के लिए। अब पोस्टल एड्रेस जो आप लोगों का हो वो आप लोग लिख दीजिएगा। एमरजेंसी पर्सन कॉन्टैक्ट नेम, जो कॉन्टैक्ट नेम का पर्सन का हो वो लिख दीजिएगा। एड्रेस उनका जो हो, आप लोगों ने कॉन्टैक्ट नंबर या एमरजेंसी कॉन्टैक्ट या एड्रेस, एमरजेंसी मोबाइल नंबर, जो उनका मोबाइल नंबर होगा वो आप लोगों ने प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद फादर इनकम बतानी है आप लोगों ने। फादर इनकम जो हो आप लोगों की वो आप लोगों ने यहाँ बता देंगे। अगर 30,000 से बिलो है 30,000 से बिलो, अगर 45 से अबव है तो आप लोगों ने लिख देनी है 30,000 से बिलो, क्योंकि ये तकरीबन आजकल की जो महंगाई है उस हिसाब से। डिग्री आप लोगों ने अब लिखनी है मैट्रिकुलेशन डिग्री, सबसे पहले मैट्रिक लिखें। प्रोग्राम टाइटल अगर है आप लोगों का तो लिखें, अदरवाइज रहने दें। ऑब्टेन मार्क्स जितने आप लोगों ने ऑब्टेन मार्क्स किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 977। टोटल मार्क्स कितने थे 1100, तो इस हिसाब से आप लोग ग्रेडिंग सिस्टम एनुअल था। पासिंग ईयर जिस ईयर में आप लोगों ने पास किया हो 2019, तो मैट्रिक मेजर सब्जेक्ट क्या था, मेजर सब्जेक्ट आप लोगों का साइंस था जिसमें बायो होती है, बायोलॉजी, ठीक हो गया। मेजर सब्जेक्ट सेकंड उसमें फिजिक्स थी, और मेजर सब्जेक्ट थर्ड में आप लोगों की थी केमिस्ट्री। ठीक हो गया। अब बोर्ड यूनिवर्सिटी हो 22 जो आप लोगों का बोर्ड होगा वो आप लोगों ने लिख देना है इधर 22 डीजे खान। रोल नंबर जो आप लोगों का वो लिख दीजिएगा, 6 नंबर का रोल नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखनी है आप लोगों ने अपनी, जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नंबर हो वो आप लोगों ने इजीली लिख देनी है इधर। अब इंटरमीडिएट के नंबर बताने हैं। मेजर सब्जेक्ट इधर आप लोगों के पहले ऐड हो चुके हैं। अब ऑब्टेन मार्क्स, जो मेजर सब्जेक्ट टोटल ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स पार्ट 1 के लिखने हैं आप लोगों ने यहाँ। तो पार्ट 1 के ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मैं 470 कर रहा हूँ तो टोटल मार्क्स 505 होते हैं। एनुअल सिस्टम था। पासिंग ईयर लिखना है आप लोगों ने, पासिंग ईयर 2021। सब्जेक्ट बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो वही पहले वाला आप लोग लिख सकते। 22 जो आप लोगों ने किया हो वही आप लोगों ने लिख देना है जिस बोर्ड से। रोल नंबर लिखना है जो आप लोगों का रोल नंबर हो। कीप इन माइंड रजिस्ट्रेशन नंबर पे अक्सर औकात कह देते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास फर्स्ट ईयर का जो कार्ड होता है, अगर उसे गौर से देखेंगे तो उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है, तो वही आप लोगों ने लिख देना है। क्या आप हाफ़िज़ कुरान हैं, ये आप लोगों ने बताना है। अगर हैं तो यस, अदरवाइज नहीं। अगर कोई एक्टिविटीज़ में आप लोगों ने हिस्सा लिया हुआ है तो आप लोग उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। लाइक अगर आप क्रिकेट खेलने का पसंद है तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि मैं क्रिकेटर हूँ। ठीक हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। 898231। अब यहाँ आप लोगों ने सबमिट कर देना है। सम इम्पोर्टेंट फील्ड्स आर मिसिंग, देखते हैं कौन सी मिसिंग है। चलें जी ऊपर। वाओ, स्टडी चॉइस आप लोगों ने मॉर्निंग करनी है, इवनिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इवनिंग भी कर सकते हैं सेलेक्ट, दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको एक बार रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आप लोगों ने इसे क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक बार फिर कुछ मिस है, देखते हैं। ओह, पिक्चर मिसिंग है, सॉरी पिक्चर भूल गए, जो कि सबसे पहले काम था कि हमने पिक्चर को ऐड करना है।
सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, तो आप लोगों ने यहाँ से कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आप लोगों का चालान रेडी हो गया। डाउनलोड हॉस्टल फॉर्म भी है, आप लोग हॉस्टल फॉर्म भी, अगर आप लोगों ने हॉस्टल करना है तो हॉस्टल फॉर्म भी कर ले लेना है। यहाँ से आप लोगों ने ये चालान फॉर्म मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और चालान फॉर्म जी डाउनलोड भी हो चुका है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये आप लोगों के सामने चालान फॉर्म आ चुका है। ठीक हो गया। चालान फॉर्म कितने का है आप लोगों तक बताता चलूँ। ये फॉर्म कंप्लीट है, ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ये आप लोगों को कॉपीज चाहिए है कि कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन, ये सारे कॉपी अटैच करके आप लोगों ने ये सारी की सारी कॉपीज, ये आप लोगों का फॉर्म है। एंड इनकम, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज टिक द बॉक्स टू द प्रोग्राम अप्लाइड फॉर, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, यानी जो आप लोगों की होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, इनकम्प्लीट। ठीक हो गया। एनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेड फ्रॉम द लीड डिसिप्लिनरी एक्शन और कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम वो कर सकते हैं। अटैच द फोटोकॉपीज of academic certificate, merit certificate and detailed marks of the last examination passed, हाफ से कुरान सर्टिफिकेट, CNIC एंड डोमिसाइल, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने यहाँ उनको सबमिट करवानी है। आफ्टर उसके बाद आप लोगों ने, जब आप लोगों का नाम लिस्ट पर आ जाएगा, फिर आप लोगों ने सबमिट करवानी है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम अपने चालान की जानिब कि हमारा चालान जो है वो हमें क्यों नहीं, चालान एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा चालान फॉर्म। पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म किया था, अब हम चालान फॉर्म देख लेंगे। चालान फॉर्म पे क्या कितने का चालान हमारा जनरेट हुआ है। जी ये चालान फॉर्म आ गया है। चालान फॉर्म है 200 रुपीज़ का। आप लोगों ने चालान फॉर्म जमा करवा के कॉपी अपने पास रख लेनी है। ठीक हो गया। आप लोगों ने यहाँ अपलोड नहीं करना। आप लोगों को टाइम दिया गया है, आफ्टर 12 मिनट 12 मिनट के बाद आप लोग इसे दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकते। प्लीज़ नोट दैट यू हैव टू अपडेट पेड चालान फॉर्म और एडमिशन पोर्टल। आप लोगों ने एडमिशन पोर्टल के ऊपर चालान फॉर्म को अपलोड करना है। ठीक हो गया। आप लोगों के जो चालान नंबर, एप्लीकेशन नंबर ये है, तो इसके बाद आप लोगों का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड। अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं, और आप लोग वैसे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर तकरीबन काफ़ी सारी उसमें थंबनेल्स पर भी है और डिफरेंट जगह पर भी है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं।